ने हर लोगों ने यही किया। साक्षात उदाहरण आपके यहाँ भी है। तमिलनाडु में बहुत से संत हो गए। अभी अभी आप सबने देखे हुए संत कृष्ण देव महाराज, जो आप शरीर से नहीं है लेकिन कार्य से अजरामर है। कृष्ण देव महाराज आपको आपने तो सुना है उनके बारे में, उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं। आप उनको पठन कर रहे हैं, सब आपको समझा रहे हैं। तो जब हम उधर आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं उसका फाउंडेशन का पूजा हो रहा था, तब हम उधर गए थे। अन्ना भी उस समय आए थे। मैं और अन्ना क्लोज ऐसे बैठे थे। तो जब उनका प्रवचन, मेरा प्रवचन हुआ पहले, तो मैंने जो कहा वही अन्ना ने तमिल में ट्रांसलेशन करके कहा कि भाई रामदास ऐसा बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि भक्ति के लिए कोई भाषा जरूरी नहीं है। भक्ति तो बॉडी लैंग्वेज में समझ में आ जाती है। आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं। अगर एक भाषा का कोई प्रॉब्लम भक्ति के लिए नहीं होता। भक्ति के लिए अगर वो चाहिए, भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। अगर प्रेम नहीं है तो भक्ति व्यर्थ है। सब संत जब उनके यहाँ जो संत आए थे, उनके जो शब्द है, अभंग है, वो अभंग एक इकट्ठा करके एक ग्रंथ बनाया। उसका नाम रख दिया गुरु साहेब ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहेब ऐसा नाम है। तो उनको गद्दी पर बिठाया ग्रंथ को, और सब सिखों को हुक्म दे दिया कि गुरु मानियो ग्रंथ। आज से हम लोगों का गुरु ग्रंथ ही है। ग्रंथ के बिना किसी के आगे माथा नहीं झुकाना है। तो लोगों ने पूछा भाई क्यों? तो उन्होंने कहा ग्रंथ के मन में कोई संदेह नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। 100 रुपये देने वाला आदमी को भी वही कृपा करेगा, 10 रुपये देने वाले को भी वही कृपा करेगा। सेम टू सेम कृपा ग्रंथ करेगा। ग्रंथ के अक्षर कभी नहीं बदलेंगे। ग्रंथ कृपा, जैसे बड़ा आदमी उनका पठन करता है वही पुण्य मिलता है, छोटा आदमी पठन करता है उसको पुण्य वही प्राप्त होता है। इसलिए गुरु मानियो ग्रंथ, ग्रंथ को गुरु मानो। तो उनकी परंपरा गुरु को ही ग्रंथ मान रही है। गुरु को ही ग्रंथ, और साक्षात गुरु ग्रंथ मतलब साक्षात मूर्ति प्रभुची। जैसे हमारी गीता कि वांग्मय मूर्ति प्रभुची, ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा वांग्मय मूर्ति। जैसे मूर्ति में बहुत से अलग स्वरूप मिलते हैं, तो वांग्मय ग्रंथ वो भी एक भगवान ही है, वो भगवान का ही स्वरूप है। जैसे भागवत ग्रंथ नवे हा श्री कृष्ण, भागवत साक्षात श्री कृष्ण, वेद साक्षात भगवान विष्णु है। ज्ञानेश्वरी साक्षात ज्ञानेश्वर महाराज है। तुकाराम महाराज के ग्रंथ संपदा तुकाराम महाराज के, कृष्ण प्रेमी महाराज के ग्रंथ संपदा साक्षात कृष्ण प्रेमी महाराज है। उसमें कोई डिफरेंस नहीं, कोई संदेह नहीं है। अगर अभी थोड़ा सा मैं लेट हो गया आपको भी, अन्ना अगर देह से हमारे बीच में नहीं है, एक दिन तो ये सबको छोड़ना है। भगवान को छोड़ना पड़े तो हम तो मनुष्य, ये तो छोड़ना है। वो शरीर से चले गए लेकिन कार्य से, उनकी ग्रंथ संपदा से वो अजरामर है। हम भी चले जाए तो उनको ग्रंथ आगे नेक्स्ट जनरेशन को मिलता रहेगा, ज्ञान मिलता रहेगा, और वो बोलेगा एक कृष्ण प्रेमी महाराज का ग्रंथ है। अनय ग्रंथों पर जीवे विशेष लोकी दृष्टा दृष्ट विजय हुआ विजय। ऐसा ही मैं अभी जो एक बार जब अन्ना जाने के बाद मैंने कॉन्फ्रेंस पे बोला था कि अन्ना भी ब्रह्म स्वरूप हो गए, मनुष्य स्वरूप से ब्रह्म स्वरूप, लघु से लघुत्तम, जैसे पुरुष से पुरुषोत्तम। अब तक पुरुष थे हम जैसे, अभी वो पुरुषोत्तम हो गए। बस उन्होंने जो हमें मार्ग दिखाया, बस उसके ऊपर हम चलना चाहिए, ये हमारा काम है। संत महात्मा मार्ग दिखाते हैं, चलना किसका काम है? चलना हमारा काम है। संत महात्मा बोलते हैं ऐसे आना दिया दोनों वाटा, एक उजू एक वाटा। देखो मैंने आपको मार्गदर्शन किया है, इस मार्ग से चले जाओ, साक्षात भगवान मिल जाएंगे। अगर हम वो छोड़ के दूसरे मार्ग पे चले जाए तो कुराड़ी हम हमारे पाँव पे लगाते। इसीलिए संतों ने जो मार्ग दावनी गेले आदि दयानिधि संत थे। संत महात्मा ने जो मार्ग दिखाया उसके ऊपर हमारा जाना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य। तो भगवान की कृपा से आप सब अन्ना ने दिखाए मार्ग से चले और भगवान की प्राप्ति कर ले, यही हम आज
उनको श्रद्धांजलि भी समर्पित करते हैं हम सब के मिलकर नामदेव महाराज के मंदिर में। हरे हरे। और उनका मार्गदर्शन हमें और हम सबको लाभदायक हो, ये हम भगवान को प्रार्थना करते हाँ रामकृष्ण हैं। कुंडली कवर्धा हरि हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव। दुकान चलिए।